अपने अपने आइन के साथ खड़े हुए हैं और जो चीफ जस्टिस आइन के साथ खड़ा है, जिस तरह उसके साथ खड़े हुए हैं। जब इस एक कौम का आइन गया, इसका मतलब उसका कानून गया, इसका मतलब उसका इंसाफ का निजाम गया। हमारी जो ये सियासत नहीं हो रही, ये हम जहाद लड़ रहे हैं कानून की हुक्मरानी कायम करने के लिए। हम तब तक सांस नहीं लेंगे जब तक इलेक्शन करवा के इस मुल्क को आजाद नहीं करते। कानून की हुक्मरानी के लिए सब लोग घरों से निकले। आइन के खिलाफ असेंबलियों की तहलील के 90 रोज में इलेक्शन नहीं करवाए जा रहे। इमरान खान ने रैली से खिताब में कहा, चीफ जस्टिस ने मुज़ाकरात का कहा, हम शुरू हो गए मगर ये सिर्फ इलेक्शन रोकना चाहते हैं। चेयरमैन पीटीआई इलेक्शन के लिए दोबारा जल्द से शुरू करने का ऐलान कर दिया। बोले बिलावल भुट्टो ने भारत जाकर पाकिस्तान की तस्लील करवाई। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान का सैफरीकी इजलास, तीनों ममालिक के वज़ीर ख़ारजा की शिरकत। अफगानिस्तान में तालीम, सेहत, खुराक, इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर शोबों में ताउन का जायजा लिया गया। वज़ारत ख़ारजा का एलामिया जारी। पाक चीन स्ट्रेटजिक मुज़ाकरात में बाहमी दिलचस्पी के इलाक़ाई और आलमी उमूर पर भी तबादले ख्याल। अफगान वफ़द की क़यादत मुल्ला अमीर खान मुत्तकी ने की। Pakistan and China have celebrated 72 years of friendship. We had an in-depth exchange of views on the entire spectrum of bilateral cooperation between Pakistan and China. Our two countries have stood with each other for decades and would continue to stand with each other in the decades to come. चीन और पाकिस्तान के दरमियान तज़वीराती शराकतदारी बहुत अहम है। सी पैक अहम मंसूबा है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की वज़ीर ख़ारजा के साथ मुज़ाकरात के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा चीन अहम रहा। मस्बत समरात सामने आए हैं। चीन दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की हतमी कामयाबी के लिए पुरुमीद है। चीन अफगानिस्तान की तामीर नौ के लिए तैयार है। आलमी और दो तरफा मामलात पर तफसीली बात हुई है। वन चाइना पॉलिसी की गैर मशरूत हिमायत पर शुक्रगुजार हैं। पाक चीन स्ट्रेटजिक डायलॉग का चौथा दौर। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी और चीनी मनसब ने जामे बातचीत की। चीनी वज़ीर ख़ारजा की दफ्तर ख़ारजा आमद पर बिलावल भुट्टो और वज़ीर ममलकत हिना रबानी खर ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। पाक चीन ताल्लुक़ात, दो तरफ़ा रवाबत और सी पैक समेत दीगर उमूर पर गौर। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान के चीन के साथ देरीना ताल्लुक़ात हैं। चीन ने आलमी सतह के हर फोरम पर पाकिस्तान की गैर मशरूत हिमायत की। पाकिस्तान हर आलमी फोरम पर चीन के मफादात की हिमायत जारी रखेगा। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के खिलाफ दरख्वास्त से मुस्तरद करने की इस्तदा कर दी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने 8 सफ़हात का जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया। कहा गया कि कानून के खिलाफ दरख्वास्त से इंसाफ के अमल में रुकावट डालने की कोशिश है। पार्लियामेंट के कानून साजी के इख्तियार पर कोई कदगन नहीं। मजीद कहा गया कि आइन का आर्टिकल 10A फेयर ट्रायल का हक देता है और आर्टिकल 184(3) में नजरसानी का सुप्रीम कोर्ट बार के सदर और सेक्रेटरी को ओहदों से हटाने का मामला। चीफ जस्टिस ने बार्स के तनाज़े पर 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर की सरबराही में बेंच 9 मई को 1:30 बजे समाअत करेगा। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस शाहिद वहीद बेंच में शामिल होंगे। और भारतीय ख़ासतौर पर बीजेपी और आरएसएस के जो हमदर्द हैं वो एक ही सफ़े पे आपको नज़र आए होंगे। जितनी चीखें बीजेपी की या आरएसएस के लोगों की भारत में निकली हैं, उससे ज़्यादा चीखें इस मुल्क में पीटीआई की लोगों की निकली हैं। और वो इस कदर परेशान थे, सचपटाए हुए थे कि उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि वो भारतीय नहीं, वो पाकिस्तानी है। उन्होंने हक अदा किया है उस फंडिंग का जो भारतीय पीटीआई को करते आए। आरएसएस और पीटीआई एक ही पेज पर नजर आए। तहरीक इंसाफ को भारतीय और इजरायली फंडिंग के सबूत सामने आ गए। कहा बिलावल भुट्टो के दौरे के खिलाफ बातें करने वाले भारतीय फंडिंग का हक अदा कर रहे हैं। इंतखाबात के लिए पोलिंग आज होगी। 449 पोलिंग स्टेशन में 282 इंतहाई हसास, 157 हसास करार। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, तहरीक इंसाफ के 434 उम्मीदवारों में मुकाबला। मजमूई तौर पर 6,90,000 वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे।
हुकूमत इमरान खान के खौफ की वजह से इलेक्शन से भाग रही है। आइन तोड़कर मुल्की सलामती के लिए खतरा पैदा कर दिया गया। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा PTI पर इलेक्शन के आइनी मुतालबे से पीछे हटने के लिए दबाव डाला जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ने तहम्मुल का मुजाहरा किया। उम्मीद ये है कि जो फैसला आएगा वो दो टोक होगा। असद उमर ने कहा कि कासिम सूरी की रूलिंग के खिलाफ इन्हीं जजेस के फैसले के बाद PTM हुकूमत बनी, लेकिन इमरान खान ने किसी जज के ज़ाती ज़िंदगी के बारे सवाल नहीं उठाए।